तो प्रश्न कहता है कि 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ या हानि वही बताइए। आपको सबसे पहले दिखा देना कितना लिखा हुआ है, 100 पुस्तक कितना है, 100 पुस्तक है और इसका लागत मूल्य किसके बराबर है, तो 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, क्या सर पुस्तक है तो पुस्तक कोई रुपया थोड़ी है, ये तो वस्तु है ना। तो वस्तु के केस में क्या होता है कि जो विक्रय मूल्य होता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा 40, लेकिन 40 किस पर आपको गया भाई, तो 60 पर गया। ठीक है, तो लेकिन क्या 60 लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे हम, 100 से कर देंगे। बस यही तो काम करना है आपको। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 20 दूनी हो जाएगा क्या 60, 20 दूनी के 40 और 20 30 60 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा फाइनल क्या आ गया, आपको ऊपर आ जाएगा आपको 200, कितना आ गया 200, और बटा में कितना आ गया 3%। इसका मतलब क्या हो गया, तो सर इसका मतलब हो गया 66.2/3% हो गया। फ्रैक्शन में यही है वैसे, ठीक है कि नहीं। अब जब बदलेंगे तो हाँ सर बात सही है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आप बोलेंगे, चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए भाई, तो 36% अंक चाहिए। ठीक है भाई, 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है। 190 लानता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना फेल होता है, 35 से। अंक कितना चाहिए उसको, तो अंक चाहिए 36%। देखिए 36% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन अंक कितना लाता है भाई, तो 190 लान लेता है, लेकिन फेल होता है कितना से, तो फेल होता है भाई 35 अंक से। अब 30% में क्या वो पास होता, तो हाँ सर वो पास होता, लेकिन 90 में भी फेल है, तो पास करने के लिए क्या इसमें 35 को जोड़ दे, हाँ सर जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, यहाँ 36% हो गया। ठीक है, और 36% को इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया, अब ध्यान दीजिए कितना हो गया, तो यहाँ पीछे आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 12 की 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है 1% का वैल्यू जब निकालने जाओगे तो क्या होगा, जब यहाँ से बट्टा में डालोगे सिर्फ परसेंट को लगा दो, तो यहाँ बट्टा में लगा दो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में कितना चल जाएगा आपका 36 चला जाएगा। हाँ सर बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मुझे चाहिए कितनी परसेंट की वैल्यू, तो मुझे चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 100 से सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा। देखिए अब यहाँ क्या आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 9 चौके कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। हाँ सर बात सही है, इसको भी आप काटने का प्रयास कीजिए, 25 नंबर कितना हो जाएगा 2 25 होगा, और 25 को मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आएगा आपके पास 625 आएगा। कितना आएगा 625 आएगा, यानी कि जो कुल अंक चाहिए तो उसको कितना चाहिए था पूर्णांक उसको, तो 625 नंबर चाहिए था, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यदि उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो वह इस दूरी को कितने समय पार कर जाएगी। आप ध्यान दीजिए, किलोमीटर दूरी और समय क्या दिया हुआ घंटा में, कुछ नहीं करना है आपको, समय पूछा है तो समय का मतलब क्या होता है, तो सर हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, तो दूरी बटा चाल होता है, आपके पास दूरी कितना है 1050 किलोमीटर है। कितना है 1050 किलोमीटर है। ठीक है, और आपके पास चाल कितना दिया हुआ है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 75 दिया हुआ है। बस यही तो कर दे रहे हैं आपको, 75 दिया हुआ है ना, 75 किलोमीटर दिया हुआ है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है समय, तो बस इससे क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ किलोमीटर लिखिए और ऊपर क्या लगा दीजिए, घंटा लगा दीजिए, बस किलोमीटर से किलोमीटर किया। अब ध्यान दीजिए 25 से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 से काटने के बाद देखिए 5 25 25 25 सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 25 से काटते हैं तो 25 कितना हो जाएगा 75, 25 के कितना हो जाएगा 100, और 25 दूनी क्या हो जाएगा 50। हाँ सर बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि आपके पास जो आंसर है क्या आएगा 42/3 आ रहा है, 42/3 आ रहा है। तो 42 कटेगा क्या, तो हाँ सर 14 3 कितना होता है 42 होता है, यानी 14 बार में कटेगा आपको, यानी 14 घंटा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है।